यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आउट ऑफ Ti F6 ओवरऑल 2 नेगेटिव यानी टाइटेनियम हेक्साफ्लोराइड, CO F6 ओवरऑल 3 नेगेटिव यानी कोबाल्ट हेक्साफ्लोराइड, और जो है क्यूप्रस क्लोराइड, और क्या दे रखा है यहाँ पे, एंड NiCl4 2 नेगेटिव यानी निकल टेट्राक्लोराइड ओवरऑल 2 नेगेटिव। और इनका जो है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है, जो कि हम जानते भी हैं। इसमें टाइटेनियम में 22 इलेक्ट्रॉन्स, कोबाल्ट 27, कॉपर 29 और निकल 28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, है ना। और हम जानते हैं एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। द कलरलेस स्पीशीज़, तो इसमें हमें ये बताना है कि इनके जो जोड़े हैं, पेयर्स हैं, ऑप्शन ABCD में, तो इसमें कौन सा पेयर है ना, जो कि क्या होगा, कलरलेस होगा यानी डायामैग्नेटिक होगा। क्योंकि हम जानते हैं डायामैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, कलरलेस होती है। तो यहाँ पर आंसर होगा B। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानकारी लेंगे कि कलरलेस जो है प्रॉपर्टी क्यों शो की जाती है, ठीक है। तो कलरलेस प्रॉपर्टी वो एलिमेंट्स या आयंस शो करते हैं जिनमें क्या होते हैं, जो d ऑर्बिटल्स होते हैं। हम जानते हैं d ऑर्बिटल्स में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं। अब ये d ऑर्बिटल चाहे 3D सीरीज़ के हों, 4D सीरीज़ के हों या 5D सीरीज़ के हों, ठीक है। तो कलरलेस प्रॉपर्टी, d ऑर्बिटल्स या तो फुलफिल्ड हों, पूरे भरे हुए हों, यानी d के अंदर पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो। हम जानते हैं d के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। तो जब यहाँ पे D10 हो जाएगा यानी सारे फुलफिल्ड हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, dd ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा, है ना। d ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में ही जो है प्रमोट होकर जाने को, जंप करने को क्या कहते हैं हम, dd ट्रांजिशन। तो यहाँ पर जब सारे ही फुलफिल्ड होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रमोट होकर जो है विजिबल लाइट से, ठीक है ना, एनर्जी लेकर अगले d ऑर्बिटल में जो है जंप नहीं कर पाएंगे, प्रमोट नहीं कर पाएंगे, तो कलर शो नहीं करेंगे। तो d ऑर्बिटल्स में सभी इलेक्ट्रॉन्स यानी पूरे ऑर्बिटल्स फुलफिल्ड होने की वजह से इसमें dd ट्रांजिशन के लिए खाली ऑर्बिटल्स नहीं होते। तो इसीलिए जो है डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी जो कलरलेस होता है, तो उसके लिए क्या होना, या तो पूरे जो है इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल्ड होना या पेयर में होना चाहिए, ठीक है, या d ऑर्बिटल पूरी तरह से एम्प्टी, खाली होना चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे तो वो प्रमोट नहीं होंगे, जंप नहीं करेंगे d से d ऑर्बिटल में, ठीक है। तो डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी कलरलेस प्रॉपर्टी के लिए क्या होना चाहिए, या तो d ऑर्बिटल फुलफिल्ड होना चाहिए या एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर प्रमोट होने के लिए d खाली नहीं है ऑर्बिटल और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो प्रमोट कैसे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कलर शो करने के लिए क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जानकारी ले लें कि अगर कलर शो करता, तो कलर शो करने के लिए किस तरह की प्रॉपर्टी जो है d ऑर्बिटल में होना। तो हम जानते हैं कि d ऑर्बिटल में आरंभ के, शुरुआत के जो 3 ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, T2G ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है ना। और बाद के जो 2 ऑर्बिटल बचते हैं, है ना, 5 ऑर्बिटल में से 3 ऑर्बिटल T2G ऑर्बिटल हो गए, और बाद के जो 2 ऑर्बिटल होते हैं वो EG ऑर्बिटल कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो T2G ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, ये वाला ऑर्बिटल होता है DXY, ये वाला होता है DYZ, और ये होता है DXZ। और ये जो 2 EG ऑर्बिटल होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं DX² माइनस Y², और ये आखिरी वाला क्या होता है, ये होता है DZ², ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में
जब जो है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर रखने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि एक्सिस पर ऑर्बिटल्स लिगेंड और सेंट्रल मेटल आयन के एक्सिस पर आमने सामने ऑर्बिटल्स आने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर T2G और EG ऑर्बिटल्स में क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है ना, जिसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं, है ना। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर रखने वाले कॉम्प्लेक्स के लिए जो है एनर्जी डिफरेंस, ठीक है, तो यहाँ पर इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है डी ऑर्बिटल की। तो इस रिपल्शन की वजह से जो EG ऑर्बिटल्स हैं, यानी एक dx² - y² और एक क्या है dz², ये एक्सिस पर होने की वजह से ये क्या होते हैं, स्प्लिट होकर ज़्यादा ऊंचे वाले एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, ठीक है। और T2G यानी dxy dyz और dxz ये क्या होते हैं, नीचे रह जाते हैं। तो इस एनर्जी डिफरेंस की वजह से क्या होता, अगर यहाँ पर हम जानते हैं फुलफिल्ड हो तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा, क्योंकि प्रमोट होने के लिए यहाँ EG ऑर्बिटल्स में स्पेस ही नहीं है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं या तो फुलफिल्ड हैं और या बिल्कुल एम्प्टी हैं, तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा, कलर शो नहीं करेंगे, तो हमें कलरलेस प्रॉपर्टी चाहिए। और अगर मान लो हो यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन है या एक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या एक और है अनपेयर्ड, तो ये क्या होंगे, जो है विजिबल लाइट में दृश्य प्रकाश से एनर्जी लेकर ये क्या होते हैं, यहाँ से प्रमोट होकर किस में, ये EG T2G वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में, EG में चले जाते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इनके ऊपर होता है, ये जिस भी विजिबल लाइट में से कहीं पर भी जहाँ से भी जो ये जितनी लाइट का वेवलेंथ का एनर्जी वाला लाइट जो है एब्जॉर्ब करेंगे, और ये चाहे तो EG के dx² - y² वाले ऑर्बिटल में या dz² कोई भी ऑर्बिटल में क्या होते हैं, जंप कर जाते हैं, प्रमोट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो चाहे ये रेड ब्लू कोई सा भी लाइट एब्जॉर्ब करें, तो वो क्या करते हैं, वो लाइट अपने अंदर रख लेते हैं, शो नहीं करते हैं, लेकिन जो लाइट शो करते हैं वो हमारी आँखों में दिखता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई कोबाल्ट का ये कलर होता है, Cu1 पॉजिटिव का ये कलर होता है, Ti2 पॉजिटिव या जो भी हो, जो भी कलर के जो आयंस होते हैं, है ना, किसके, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, उनके अलग अलग कलर वो जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इसके अलावा जो कलर दिखाते हैं, शो करते हैं, वो हमें दिखता है, और वो कलर वो जो है आयंस डी ब्लॉक के शो करते हैं हमको, वो हमें कलर उनका दिखता है। तो यहाँ पर जो है डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में जो ट्रांजिशन होता है जिससे कलर दिखते हैं, उसको क्या कहते हैं, DD ट्रांजिशन कहते हैं, जिससे कलर शो होता है। लेकिन हमें इसके अपोजिट, यानी जिनमें या तो फुलफिल्ड हो या बिल्कुल एम्प्टी हो, ऐसे डी ऑर्बिटल्स हमें ढूंढना है हमारे आंसर के लिए, ताकि हम कलरलेस डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है देख सकें उनमें, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक जो होंगे वो क्या करेंगे, कलर शो करेंगे। जैसा हमने देखा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं सिंगल, है ना, अनपेयर्ड, तो वो क्या करेंगे, खाली वाले डी ऑर्बिटल में जंप कर जाएंगे, है ना, जो है विजिबल लाइट से, क्योंकि हम जानते हैं विजिबल लाइट में क्या होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। तो कोई भी एक कलर का जो है ये वेवलेंथ का ये एब्जॉर्ब कर लेगा इलेक्ट्रॉन, है ना, और आगे जो है EG ऑर्बिटल्स में ये प्रमोट हो जाएगा, DD ट्रांजिशन। तो यहाँ पर अब हमारा आंसर चेक करेंगे हम। सबसे पहले हम ए ऑप्शन चेक करते हैं, इसमें क्या है, Cu2 Cl2 और एंड क्या है, NiCl4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि इसको हम क्या करेंगे, Cu2 Cl2 को सिंपल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो क्या बचा, CuCl, ठीक है। हम जानते हैं Cl पे क्या होता है, 1 नेगेटिव। डेफिनेटली हम जानते हैं कोई भी मॉलिक्यूल बना है तो वो क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। तो अगर इस पर 1 नेगेटिव है तो डेफिनेटली इस पर Cu पर 1 पॉजिटिव होगा ही होगा। तो हमें क्या मिल गया, Cu1 पॉजिटिव। तो हम Cu की 1 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके अंदर
डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की क्या सेटिंग हो रही है, इसके हिसाब से हम इसके कलर को चेक करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कॉपर की जो फ्री स्टेट में जो ये पीरियोडिक टेबल में होता है, नॉर्मल स्टेट में इसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कॉपर के पास, 29। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रखा है कहाँ तक, 20 तक का। अब हमें इसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो क्या होता है कॉपर में, हम जानते हैं यहाँ तक कितने हो जाते हैं 20, तो यहाँ होना चाहिए 9। लेकिन हम जानते हैं यहाँ पर एक एक्सेप्शन हो जाता है, क्योंकि डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर जब ये लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं आता है, कहाँ पर, 4s में, तो ये क्या करता है, हम जानते हैं जब डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड होता है तो ये स्टेबल कंडीशन होती है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ 4s में ना जाकर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में चले जाता है, यहाँ पे डी के अंदर आ जाता है। तो ये क्या हो जाता है, 9 के बजाय क्या हो जाता है, ये 3d10। ये एक्सेप्शन है कॉपर के लिए। क्रोमियम में भी ऐसी होता है, वहाँ पे जो है हाफ फिल्ड यानी स्टेबल कंडीशन के लिए 4s में 1 इलेक्ट्रॉन आता है और एक किस में चले जाता है, डी ऑर्बिटल में चले जाता है, तो सारे हाफ फिल्ड हो जाते हैं। सेम कंडीशन यहाँ कॉपर में भी होती है। तो यहाँ पर इसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम 1 पॉजिटिव स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे, ठीक है। तो हमें पता चलेगा ये कलरलेस है या कलर्ड है। यहाँ पर हमने क्या करा, जो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था इसको हमने लाइन से सेट कर लिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट शेल होता है, ठीक है, फिर सेकंड शेल होता है, फिर थर्ड शेल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या अब्बा रूल से 4s बीच में आ जाता है, क्योंकि इसकी एनर्जी 3d से कम होती है। लेकिन हमने यहाँ पर लाइन से जमा लिया है, डी जो शेल आगे है उसको उस जगह सेट कर दिया, और 4s शेल को जो है हमने बाहर की तरफ बता दिया। हमने इसको लाइन से जमा लिया है। यहाँ पर भी हम इसको लाइन से सेट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर लाइन से कर दिया है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल हो गया ये, और ये फोर्थ शेल। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, जैसा कि हमने एक्सेप्शन में देखा कि डी में क्या है, सारे ऑर्बिटल्स फुलफिल्ड हैं, और हमने क्या देखा था कि कलरलेस प्रॉपर्टी के लिए क्या होना चाहिए, सारे फुलफिल्ड होना चाहिए, ताकि ईजी जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें जगह खाली ना मिले, जो है ट्रांजिशन के लिए इलेक्ट्रॉन के, T2G इलेक्ट्रॉन्स के जो है ट्रांजिशन के लिए, जंप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ईजी ऑर्बिटल खाली ना हो। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये क्या होगा, कलरलेस होगा। तो हमें एक तो ऑप्शन मिल गया है। अब हम दूसरे इसके पेयर को चेक करेंगे। अगर ये भी हुआ तो ये आंसर हो सकता है। वैसे तो हमें आंसर मालूम है, हमारा आंसर बी होगा। तो हम अब यहाँ पर NiCl4 2 नेगेटिव चेक करेंगे। तो निकल में यहाँ पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन 28 है, तो इलेक्ट्रॉन ये 28 हो गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4s2, और 3d क्या हो जाएगा 8, ठीक है, ये होगा 28 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर हम इसमें जो है ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले हैं। तो निकल के लिए निकालना है, इसको 1 सम मान लें। फिर क्लोरीन है, बीच में प्लस लगा दें। क्लोरीन कितने हैं, 4। हम जानते हैं क्लोरीन पे क्या होता है, हमेशा 1 नेगेटिव होता है। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 नेगेटिव। फिर ओवरऑल 2 नेगेटिव है, तो यहाँ पे इक्वल का साइन करके ओवरऑल जो है बराबर के राइट साइड में हम -2 कर लेंगे। अब इसे हम हल करेंगे तो हमें निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाएगी। तो यहाँ पर 4 1 जा 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर -4 बचेगा। -4 को हम इस तरफ ले गए तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस तो क्या बचेगा, प्लस का 2, यानी निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो है निकल 2 पॉजिटिव है। तो यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में क्या है हमारे पास, 4s2 3d8। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जब जाएंगे तो सबसे लास्ट शेल 4 से जाएंगे, है ना, 4s से। तो यहाँ से जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4s 0 हो जाएगा। तो हम 3d में 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ऑर्बिटल्स में डाल देते हैं, 1 2 3
4 5 6 7 8, क्योंकि 3D 8 है और 4S क्या है, 0 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो किसमें dx² माइनस y² और dz² ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ना, अनपेयर हैं। तो हम जानते हैं कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं जिस d ऑर्बिटल में, तो वो क्या शो करता है, कलर शो करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये NiCl4 क्या होगा, कलर्ड होगा, इसका कोई ना कोई कलर होगा। और हमें ऑप्शंस के दोनों पेयर क्या चाहिए, कलरलेस। तो यहाँ पर Cu2Cl2 तो कलरलेस रहा, लेकिन NiCl4 जो है कलर शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जैसा हमने बताया कि जो Eg ऑर्बिटल्स होते हैं अगर वो खाली रहे या उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन भी रहा तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए जगह हो सकती है। तो ये इधर वाले जो है T2G के जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर जो है प्रमोट होकर जंप ये कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो है जंप जो है, जो भी लाइट इनको एब्जॉर्ब करना है जो ये करते हैं, है ना, विजिबल लाइट में से ये उतनी एनर्जी का एब्जॉर्ब करके, और जिस एनर्जी वाले जो है Eg ऑर्बिटल में ये इन दो ऑर्बिटल्स में जो है ट्रांजिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कलर शो करेंगे, इसका मतलब ये कलर्ड होगा। तो पहले ऑप्शन में ये क्या हो गया, कलरलेस हो गया, और ये क्या हो गया, कलर्ड हो गया, ठीक है। अब हम हमारे ऑप्शन बी को चेक करेंगे। ऑप्शन बी में जो है टाइटेनियम हेक्साफ्लोराइड है। टाइटेनियम कितना होता है, 22 होता है। यहाँ पर हम हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस हिसाब से लिख लेंगे, जो है 4s में 2 तो 3D में 2 हो जाएगा, हो गया 22। जो हमारा तरीका उससे हम टाइटेनियम पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, तो कितनी हो जाएगी, 4 पॉजिटिव, यानी टाइटेनियम से कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स गए, तो कहाँ से जाएंगे, जो है सबसे पहले 4s से और फिर 3D से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3D भी 0 और 4s भी 0। इसका मतलब यहाँ पर 3D भी खाली है टाइटेनियम 4 पॉजिटिव में, और 4s भी एम्प्टी है, यानी यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है d ऑर्बिटल में। जैसा हमने शुरू में ही बताया था कि कलर शो करने के लिए जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और कलरलेस डायमैग्नेटिक होने के लिए या तो सारे d ऑर्बिटल फुलफिल्ड हो या सारे एम्प्टी। तो यहाँ पर क्या हो गया, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब एम्प्टी है, तो यहाँ dd ट्रांजिशन नहीं होगा, तो ये क्या होगा, कलरलेस होगा, है ना, TiF6 2 नेगेटिव कलरलेस होगा। तो यहाँ पर ये हो गया कलरलेस, और ये हम पहले ही चेक कर चुके हैं, Cu2Cl2 भी क्या होता है, कलरलेस होता है। तो हमें ये पेयर बताना था कलरलेस होता है, तो हमारा ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा, ठीक है। दोनों कलरलेस है, लेकिन हम यहाँ पर सी ऑप्शन को भी चेक करेंगे, ठीक है, और डी को भी। तो यहाँ पर अब सी ऑप्शन चेक करने पर हमारा COF6 कोबाल्ट हेक्साफ्लोराइड कोबाल्ट कितना होता है, 27 होता है। यहाँ पर हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3D 7, यहाँ पर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो अब डायरेक्ट देख लेते हैं हम, ये क्या हो जाएगी, 3 पॉजिटिव, यानी कोबाल्ट में से कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। तो हम जानते हैं सबसे पहले सबसे लास्ट सेल से 2 और 1 3D7 में से चले जाएगा, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे 3D में। तो यहाँ 6 और ये 0, तो यहाँ 3D 6 है, 4s 0 है। इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने पे 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ पर ये जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसमें, COF6 में, कोबाल्ट में, ठीक है। तो हम जानते हैं एक भी अनपेयर होगा, हम पहले सभी जानकारी दे चुके हैं, तो ये क्या होगा, कलर शो करेगा, ठीक है ना। एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन हुआ तो ये कलर शो करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे dd ट्रांजिशन हो सकता है, तो COF6 का कुछ ना कुछ कलर होगा जो है। तो यहाँ पर जो है COF6 क्या हो गया, ये भी कलर्ड होगा, कलर शो करेगा। हम NiCl4 चेक कर चुके हैं, ये भी क्या करता है, कलर शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कलरलेस कलरलेस कलर्ड कलर्ड। अब हमें डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन में हमें कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं, सारे हम चेक कर चुके हैं। जैसा हमने देखा कि TiF6 क्या होता है, ये कलरलेस होता है, और अभी हमने देखा COF6 ये क्या होता है, कलर्ड होता है, यानी हमारा आंसर
जो कलरलेस पेयर है यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा हमारा, ठीक है ना, ये कलरलेस पेयर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।